द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम स्रोत सामग्री के आईने में एक ऐसे किरदार को समझने की कोशिश करेंगे जिसके किस्से तो खैर बहुत हैं, पर जिसकी शख्सियत आप कह सकते हैं परत दर परत खुलती है। रावण, लंका का राजा, जिसे मतलब अमूमन एक विलन के तौर पर देखा जाता है, लेकिन कई कथाएं उसे शिव का अनन्य भक्त भी बताती हैं। बिल्कुल। और यही विरोधाभास हमारी आज की चर्चा का केंद्र है। स्रोत सामग्री के आधार पर रावण की असली पहचान क्या है? क्या वो अपनी असीम शक्ति, अपने साम्राज्य के मैनेजमेंट और अपने कर्मों से परिभाषित होता है, या फिर भगवान शिव के प्रति उसकी गहरी भक्ति, जैसा कि कुछ परंपराएं बताती है, उसके चरित्र का मुख्य आधार है? सवाल ये भी है कि क्या उसकी भक्ति, क्या वो जेन्युइन आस्था थी या सिर्फ पावर हासिल करने का एक जरिया? हाँ, और हम इस बहस में ये भी देखेंगे कि कांवड़ यात्रा जैसी महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा की शुरुआत से रावण का नाम कैसे जुड़ता है, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं। देखिए, मेरा पक्ष ये रहेगा कि रावण की भक्ति और उसकी जो जटिलता है वो उसे महज एक खलनायक से कहीं ज्यादा गहरा पात्र बनाती है, जैसा स्रोत सामग्री में दर्शाया गया है। और मेरा तर्क इस बात पर आधारित होगा कि स्रोत सामग्री रावण के कर्मों, उसके अहंकार और शक्ति के दुरुपयोग को इतनी प्रमुखता से दिखाती है कि उसकी कथित भक्ति कहीं ना कहीं फीकी पड़ जाती है, शायद महज शक्ति की भूख का एक पहलू बनकर रह जाती है। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगर हम स्रोत सामग्री पे गौर करें तो रावण की शिव भक्ति के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। सब कुछ न्यूज और सनातन ज्ञान जैसे स्रोत उसे शिव का महान भक्त मानते हैं। इतना ही नहीं, कुछ मान्यताएं तो यहां तक कहती हैं कि कांवड़ यात्रा, जिसमें भक्त पवित्र गंगाजल कांध पर उठाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, इसकी शुरुआत स्वयं रावण ने की थी। अब ये शिव के प्रति उसकी गहरी निष्ठा का एक बड़ा, कह सकते हैं, कल्चरल फुटप्रिंट माना जा सकता है। और उसकी भक्ति केवल नाम की नहीं थी। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में वर्णन है कि उसने 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। अब ये कोई मामूली बात नहीं है। इस तपस्या के बल पर उसने ब्रह्मा जी से वो मशहूर वरदान हासिल किया जिसके तहत देवता, दानव, गंधर्व जैसे दिव्य प्राणी या पिशाच, पक्षी और सर्प उसे युद्ध में नहीं मार सकते थे, सिवाय मनुष्य के। ये सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि उस युग के पावर डायनामिक्स को भी दिखाता है, जहां गहन तपस्या से देवताओं तक को विवश किया जा सकता था। तो ये पहलू रावण के कैरेक्टर को एक मल्टी डिमेंशनल रूप देते हैं। उसे सिर्फ नेगेटिव शेड में देखना शायद पूरी तस्वीर ना हो। आपका पक्ष दिलचस्प है, लेकिन मैं इसे दूसरे नजरिए से देखती हूँ। जहां स्रोत उसकी तपस्या और वरदान का जिक्र करते हैं, वहीं वो ये भी साफ दिखाते हैं कि उस शक्ति का इस्तेमाल फिर कैसे हुआ। वाल्मीकि रामायण का वही बालकांड बताता है कि वरदान मिलते ही रावण ने क्या किया? यज्ञों में बाधा डाली, ऋषियों ब्राह्मणों को सताया और उनके द्वारा तैयार सोमरस की आहुतियों को छीन लिया। क्या ये किसी भक्त का आचरण है? अच्छा, आगे बढ़ें तो रावण का अपना साथी मारीच, जैसा कि वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में वर्णित है, राम के सामने जाने से पहले रावण को क्या कहता है? वो उसे हठी, अहंकारी और विनाशकारी सलाह मानने वाला बताता है। मारीच साफ साफ चेतावनी देता है कि रावण अपने शुभचिंतकों की सही सलाह को अनसुना कर देता है और यही आदत उसके और उसके राज्य के पतन का कारण बनेगी। ये उसके मैनेजमेंट स्टाइल पर भी सवाल उठाता है। और कांवड़ यात्रा की बात, कुछ स्रोत रावण का नाम लेते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन सबकोज न्यूज का ही स्रोत एक दूसरी कहानी भी बताता है। समुद्र मंथन से निकले विष को पीने के बाद शिव के ताप को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें पवित्र नदियों का जल अर्पित किया। अब जब एक ही स्रोत दो अलग अलग मूल बताता है तो रावण का दावा थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। और सबसे बड़ा सवाल, सीता का अपहरण और उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखना, जैसा वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में विस्तार से है, क्या ये शक्ति का अहंकार और अधर्म नहीं दर्शाता? इसलिए मुझे लगता है कि उसके कर्म उसकी भक्ति की दलीलों पर ज्यादा भारी पड़ते हैं। मैं मानता हूं कि उसके कर्म विवादास्पद थे, बिल्कुल, लेकिन 10,000 साल की तपस्या को सिर्फ शक्ति पाने का हथकंडा कहकर खारिज करना शायद जल्दबाजी होगी। वाल्मीकि रामायण में वर्णित ये तपस्या उसकी असाधारण इच्छा शक्ति और निष्ठा का प्रतीक तो है ही।
ब्रह्मा जैसे सृष्टि के रचयिता से ऐसा वरदान पाना जो उसे लगभग अजेय बना दे, मनुष्यों को छोड़कर, उसकी आध्यात्मिक शक्ति या कम से कम उसकी तपस्या की इंटेंसिटी को तो दिखाता ही है। और कावड़ यात्रा जैसी लोकप्रिय परंपरा से उसका जुड़ना, जैसा सब कुछ न्यूज और सनातन ज्ञान बताते हैं, वो महज इत्तेफाक नहीं लगता। ये कहीं ना कहीं शिव के प्रति उसकी गहरी, भले ही जटिल आस्था की तरफ इशारा करता है। क्या ऐसी भक्ति को हम पूरी तरह नकार सकते हैं सिर्फ इसलिए कि उसके कर्म बाद में नकारात्मक हो गए? पर सवाल यही है ना, क्या वो वाकई भक्ति थी या सिर्फ एक ट्रांजैक्शन? तपस्या की, वरदान पाया और फिर उस शक्ति का दुरुपयोग किया। वाल्मीकि रामायण साफ बताती है कि वरदान मिलने के बाद उसका व्यवहार कैसा था। यज्ञ विध्वंस, ब्राह्मणों पर अत्याचार। सच्ची भक्ति तो विनम्रता और धर्म का पालन सिखाती है ना, न कि अहंकार और अधर्म का मार्ग। मारीच का उदाहरण फिर से देखिए। वाल्मीकि रामायण में मारीच रावण को राम की शक्ति, उनके धर्म के पालन और उनके अपराजय होने की चेतावनी देता है। वो कहता है, राम से बैर लेना मतलब विनाश को निमंत्रण देना है। मारीच खुद राम की दिव्यता को पहचानता है, लेकिन रावण अपने अहंकार में उसकी सलाह को ठुकरा देता है। क्या ये भक्ति है या शक्ति का वो अंधा नशा जो सही गलत का भेद भुला दे? ये उसके लीडरशिप पर भी एक कमेंट है, एक ऐसा राजा जो सही सलाह सुनने को तैयार नहीं। कावड़ यात्रा के मुद्दे पर लौटते हैं। स्रोत, जैसा हमने माना, रावण को इसका आरंभकर्ता बताते हैं। ये एक लोक मान्यता है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। इस परंपरा का सीधा संबंध शिव पूजा से है और रावण का नाम इससे जुड़ना उसकी शिव भक्ति का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रमाण है। इसे महज एक कहानी कहकर कैसे खारिज किया जा सकता है, खासकर जब ये इतनी व्यापक रूप से जुड़ी हुई हो? हो सकता है देवताओं वाली कथा भी सच हो, पर रावण वाली कथा का अस्तित्व ही उसके शिव संबंध को कहीं न कहीं दर्शाता है। हाँ, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, उसी स्रोत सप्तक न्यूज में देवताओं वाली वैकल्पिक कथा भी है। ये रावण के दावे पर संदेह पैदा करती है। ये संभावना बनती है कि ये परंपरा देवताओं से शुरू हुई हो और बाद में रावण का नाम इससे जुड़ गया हो। जब स्रोत खुद ही एक निश्चित जवाब नहीं दे रहा, तो हमें दोनों संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। ये रावण की भूमिका को कम से कम संदिग्ध तो बनाता ही है। एक ही चीज के दो ओरिजिन स्टोरीज होना दिखाता है कि शायद सच कहीं बीच में हो या एक कहानी ज्यादा प्रभावी हो गई हो वक्त के साथ। अच्छा, रावण के शासन और उसकी मैनेजमेंट स्किल्स की बात करें तो वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में हनुमान जब लंका में प्रवेश करते हैं तो उसका वर्णन अद्भुत है। सोने के घर, भव्य महल, रत्नों से जड़े भवन, विशाल सेना, उन्नत हथियार और यंत्र, ये सब एक अत्यंत समृद्ध, वेल मैनेज्ड और शक्तिशाली राज्य की तस्वीर पेश करते हैं। रावण ने लंका को सचमुच सोने की नगरी बनाया था। ये उसकी प्रशासनिक क्षमता और आप कह सकते हैं विजन को दिखाता है। ये सिर्फ एक क्रूर राजा की कहानी नहीं, एक सक्षम प्रशासक की भी कहानी है कहीं ना कहीं। उस सोने की लंका के वैभव के पीछे की कीमत क्या थी? उसी सुंदरकांड में हनुमान अशोक वाटिका में बंदी सीता को देखते हैं। क्या एक कुशल और धर्मी शासक ऐसा करता है? मारीच की बात फिर याद आती है। वाल्मीकि रामायण में वो रावण को हठी और बुरी सलाह मानने वाला कहता है। मारीच का तर्क था कि राजा ही धर्म और विजय का मूल है, लेकिन अगर राजा खुद ही क्रूर, अहंकारी और गलत सलाह मानने वाला हो तो वो राज्य को सुरक्षित नहीं रख सकता। मारीच तो यहाँ तक कहता है कि रावण के सलाहकार भी उसे गलत और क्रूर सलाह देते हैं जिसे वो मान लेता है। ये कैसा मैनेजमेंट है? हनुमान भी लंका के वैभव को देखते हैं, पर साथ ही उन्हें रावण के अधर्म का भी एहसास होता है। और रावण का अपना भाई विभीषण जब उसे धर्म की राह दिखाते हुए सीता को लौटाने की नेक सलाह देता है, जैसा सुंदरकांड में वर्णित है, तो रावण उसे अपमानित करके निकाल देता है। ये समृद्धि शायद बाहरी थी, लेकिन शासन की नींव में अहंकार और अधर्म था। लेकिन रावण का पराक्रम तो निर्विवाद था। वाल्मीकि रामायण बताती है कि उसने अपनी शक्ति से देवताओं तक को हराया और भयभीत किया। उसकी बहन शूर्पणखा भी राम के सामने रावण के पराक्रम का बखान करती है। उसे देवताओं, दानवों, गंधर्वों सबके लिए अजेय बताती है। ऐसा भी कहा जाता है कि उसकी शक्ति इतनी थी कि वो ग्रहों की चाल तक को प्रभावित कर सकता था। ये पावर उसकी तपस्या और ब्रह्मा के वरदान का ही नतीजा थी। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये दिखाता है कि उसमें कुछ तो असाधारण बात थी। मैं मानती हूं कि वो एक्सट्रीमली पावरफुल था, बिल्कुल,
लेकिन पार होना एक बात है और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये बिल्कुल दूसरी बात है। स्रोत बताते हैं कि उसने इस शक्ति का इस्तेमाल दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में किया। सीता का अपहरण सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने ऋषियों को सताया, यज्ञों में बाधा डाली। वाल्मीकि रामायण में ये भी है कि उसने मारीच को धमकाकर, मौत का डर दिखाकर सोने का हिरण बनने जैसे अधर्म के काम के लिए मजबूर किया। क्या ये शक्ति का सही उपयोग है? जब उसका अपना भाई विभीषण उसे धर्म का रास्ता दिखाता है तो वो उसे लात मारकर निकाल देता है। ये शक्ति का सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग है। सच्ची भक्ति या अच्छा मैनेजमेंट ऐसे फैसलों की इजाजत नहीं देता। ये शक्ति के अहंकार का चरम प्रदर्शन था, भक्ति का नहीं। तो अगर मैं अपनी बात को समेटूं तो स्रोत सामग्री रावण को एक बेहद शक्तिशाली शासक और शिव भक्त के रूप में दिखाती है। उसकी तपस्या असाधारण थी, उसे देवताओं से वरदान मिले थे और कावड़ यात्रा जैसी परंपराओं पर उसकी छाप दिखती है। उसका किरदार हमें सिखाता है कि इंसान कितने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। अच्छाई और बुराई के खांचों से परे भी उनमें कई परतें होती हैं। वो सिर्फ एक राक्षस नहीं, शायद एक ट्रैजिक फिगर भी है। और अगर मैं अपने पक्ष को रखूं तो वही स्रोत सामग्री रावण के अहंकार, शक्ति के अंधाधुंध इस्तेमाल, उसकी हठधर्मिता और अधार्मिक कामों पर भी उतना ही जोर देती है। मारीच और विभीषण जैसे करीबियों की चेतावनियां जिन्हें उसने अनसुना किया, उसके चरित्र की गहरी खामियों और आखिर में होने वाले पतन का साफ संकेत देती हैं। सीता का अपहरण और ऋषिमुनियों पर अत्याचार उसकी कथित भक्ति पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। क्या सच्ची भक्ति और ऐसे कर्म एक साथ चल सकते हैं? ये सोचना होगा। ये साफ है कि स्रोत सामग्री रावण की एक मल्टी लेयर्ड तस्वीर पेश करती है। एक तरफ अपार शक्ति, तपस्या और शिव भक्ति के दावे हैं, तो दूसरी तरफ अहंकार, क्रूरता और धर्म की अवहेलना के पुख्ता सबूत। रावण का चरित्र सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये तो तय है। इन अलग अलग दृष्टिकोणों पर विचार करने से ही हमें इस जटिल पौराणिक किरदार की गहराई को समझने में मदद मिलती है। बिल्कुल। और इस स्रोत सामग्री में निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ है जिस पर सोचा जा सकता है, और शायद आगे भी हम इस पर चर्चा जारी रखें।